हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है एसे राइटिंग और हम देखेंगे कि हाउ टू राइट एन एसे ऑन एजुकेशनल टॉपिक्स। आइए देखते हैं एजुकेशन पे हम किन टॉपिक्स पे एजुकेशन के कौन से एलिमेंट्स को कौन से सब टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं अपने एसे में। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, बजट प्रायोरिटीज़। हमें किसी भी एजुकेशन सिस्टम को जज करने के लिए ये देखना होगा कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं, पर कैपिटा कितनी इन्वेस्टमेंट है, बजट एजुकेशन बजट जो है वो कितना है, उसमें जो डेवलपमेंट बजट है वो कितना है, कितने नए स्कूल्स हमने बनाने हैं इस साल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स, रूरल सेंटर्स में बनाने हैं, अर्बन में बनाने हैं, किस जगह बनाने हैं, और इसके अलावा क्यूरिकुलम पे कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, और टीचर्स ट्रेनिंग पे कितना आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट हमने रखी है, न्यू इनरोलमेंट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगी कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है, कितना बेहतर परफॉर्म करेगा। Number two is education policy. Education policy is also important element of एजुकेशन सिस्टम, राइट। जब भी आप एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे लिखेंगे तो एजुकेशन पॉलिसी को स्पेशल फोकस इस पे अगर स्पेशल आउटलाइन बन सके तो आपने ज़रूर बनानी है। इसमें आप एजुकेशन पॉलिसी में डिस्कस करेंगे कि हमारी पॉलिसी कितनी इफ़िशिएंट है, कितनी इफ़ेक्टिव है, क्या हमारी पॉलिसी इज़ इन लाइन विथ ग्राउंड रियलिटीज़, क्या रिसर्च बेस्ड है, क्या वेल रिहर्स्ड है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ से। रूरल अर्बन क्लासिफिकेशन है, और इसके अलावा जो न्यू इनरोलमेंट है उनके लिए क्या पॉलिसी है, टीचर्स के लिए क्या पॉलिसी है, क्यूरिकुलम के लिए क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। हमारा लिटरेसी रेट का क्या टारगेट है एजुकेशन पॉलिसी में रखा हुआ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 15 ईयर्स, नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन पॉलिसी डिफ़ाइन करेगी कि क्या अचीव करना है हम लोगों ने, क्या हमारे रिसोर्सेज हैं और हम उनको किस तरह अचीव कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो डिफ़ाइन उसको करना चाहिए कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी हमारी ट्रेनिंग्स करनी है, किस तरह का हमें सिटीज़न चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए, किस तरह के टीचर्स चाहिए, किस तरह का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, ये सारी चीज़ें पॉलिसी में डिफ़ाइंड होंगी। नंबर 3 है सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन या स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन या स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में आप जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं, ए लेवल्स, ओ लेवल्स, उसके बाद फिर प्राइमरी सॉरी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, और इसके अलावा भी डिफरेंट हमारे क्लास स्ट्रक्चर है एजुकेशन सिस्टम में, लैंग्वेज के वेरिएशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह ये अफेक्ट करती हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को। सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन में आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नंबर 5 इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि कितने हमारे पास स्कूल्स हैं पर कैपिटा पॉपुलेशन के हिसाब से, कितने अर्बन में हैं, कितने रूरल में हैं, कितना अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका कितना इसमें रोल है, हमारे जो क्लासरूम्स हैं कितने अच्छे बने हुए हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं वो, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, प्लेग्राउंड कैसे हैं, और हमारे जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो कितनी हैं, टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो कैसे हैं, किस तरह के हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, जैसे हमारे यहाँ हैं डीओज़, ईडीओज़, और उसके बाद एचएम्स और फिर स्कूल टीचर्स। तो ये सारी चीज़ें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफ़ाइन करनी है। हमारे स्कूल्स जो हैं उनका उनकी कंडीशन क्या है, कितनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं उनकी, कितनी बुरी बिल्डिंग्स हैं, ब्रेन में क्या होता है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या हमारे क्लासरूम्स जो हैं आर दे इक्विप्ड विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्रोजेक्टर्स और
इंटरनेट फैसिलिटीज़, लाइब्रेरीज़ हैं, नहीं है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, किस तरह की हैं, कैसी बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। नंबर 5 इज़ लिटरेसी रेट। ज़ाहिर है जो भी एजुकेशन सिस्टम हो उसके आप लिटरेसी रेट को जब तक एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह का एजुकेशन सिस्टम इस मुल्क में है, कितना एफिशिएंट है। हमारी लिटरेसी रेट इज़ अराउंड 56%, जो कि स्टक हो गई है। हमारे जो गोल्स हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज हैं, उनको हम अचीव नहीं कर पा रहे, राइट? अचीव नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, फिलॉज हैं, जिनको दूर करने की ज़रूरत है। तो ये आप बताएंगे लिटरेसी रेट में कि लिटरेसी रेट क्यों स्टेगनेंट है, रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, और इसको हम कंपेयर करेंगे विद डेवलप्ड वर्ल्ड के डेवलप्ड वर्ल्ड जो है उसमें एजुकेशन सिस्टम जो है, सॉरी, लिटरेसी रेट जो है वो किस तरह का है, कितना हाई है, और हमें क्या अचीव करना चाहिए इन नेक्स्ट 5 to 10 years, राइट? नंबर 6 है इंसेंटिव फॉर रिसर्च एंड हायर लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक इंसेंटिव नहीं देंगे तो रिसर्च और हायर लर्निंग का जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं करेगा आपके कंट्री में। अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, हमारे जैसे कंट्रीज़ में बहुत कम इंसेंटिव है रिसर्च और हायर लर्निंग के लिए। तो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक में आप इंसेंटिव फॉर रिसर्च एंड हायर लर्निंग पे भी फोकस करेंगे। नंबर 7 है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एजुकेशन सिस्टम। आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो वर्क फोर्स है, आपकी जो मार्केट है, वो सारी टेक्निकल स्किल्स पे चलती है। तो आपके एजुकेशन सिस्टम में टेक्निकल स्किल्स, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, टेक्निकल बोर्ड्स, ये सारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, और आपकी जो इंडस्ट्री है उससे मुताबिकत रखती हो, राइट? नंबर 8 इज़ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। ये आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल स्किल्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। क्या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी से कोई रेलेवेंस है? आपकी जो एजुकेशन इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, हमने देखा है कि साइंस पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, और बस वो किताबों में ही लिखी हुई है, हमने कभी उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं देखा, हमने कभी उसकी कोई लैब टेस्टिंग नहीं देखी, हमने कोई उसके टेक्नोलॉजिकल मॉडल्स नहीं देखे, कंप्यूटर पे नहीं देखे। हमारे यहाँ स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली कोई कंप्यूटर लैब्स नहीं है। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स कहाँ से आएंगे? आपको टेक्नोलॉजी के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा अपने एजुकेशन सिस्टम को। आपका हर स्टूडेंट शुड बी वेरी वेरी साउंड इन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। उसको सारी जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मशीनरी, मॉडर्न इक्विपमेंट, उसको चलाने का स्किल आना चाहिए, राइट? तो जितना ज़्यादा, और उसके आईटी स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ये हर इंडस्ट्री, हर स्टूडेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो गए हैं अब कि उसके आईटी स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, राइट? आई होप कि आपको ये एजुकेशन से रिलेटेड जो आउटलाइंस हैं, जो ऐसे है वो किस तरह लिखना है, ये समझ आ गई होगी। अगली क्लास में हम नेक्स्ट आउटलाइन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।